मोदी का आज से 4 राज्यों का तूफानी दौरा होने जा रहा है। बंगाल, सिक्किम, बिहार और यूपी के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस में शामिल होंगे। सिक्किम में कई विकास प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे। 2:15 पर कूच बिहार और अलीपुर द्वार पहुंचेंगे पीएम मोदी। अलीपुर द्वार में सिटी गैस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। पटना एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग का भी इनॉग्रेशन करेंगे पीएम मोदी और बंगाल में गैस वितरण परियोजना का शिलान्यास करेंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी का आज से 4 राज्यों का दौरा होने जा रहा है। बिहार के दौरे पर भी रहेंगे। 2:15 पर कूच बिहार और अलीपुर द्वार पहुंचेंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अलीपुर द्वार में सिटी गैस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी और पटना एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग का भी इनॉग्रेशन करेंगे पीएम। बंगाल में गैस वितरण परियोजना का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 4 राज्यों के दौरे पर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। सिटी गैस प्रोजेक्ट का अलीपुर द्वार में शिलान्यास करेंगे। पटना एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग का भी इनॉग्रेशन करेंगे पीएम मोदी। ये दौरे काफी अहम माने जा रही हैं। बंगाल में भी गैस वितरण परियोजना का शिलान्यास करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। तो वर्चुअली पीएम मोदी जुड़े हुए हैं और आपसे सीधी तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख रही हैं। अलीपुर द्वार में सिटी गैस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी और आप सीधी तस्वीरें जहां पर पीएम मोदी वर्चुअली जुड़े हुए हैं। दुनिया को यहाँ स्पष्ट संदेश दिया है कि हमारा राष्ट्र एक सशक्त राष्ट्र, संप्रभु और निडर राष्ट्र है। एक ऐसा राष्ट्र जो आतंकवाद को किसी भी रूप में सहन नहीं करेगा। इस ऑपरेशन की सटीक योजना और निष्पादन के ने न केवल संपूर्ण राष्ट्र को गर्व से भर दिया है, बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर साहस, अटल संकल्प और सैन्य सामर्थ्य की प्रतिमूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया है। एक बार पुनः मैं ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के लिए आपको कोटि कोटि बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूं। बीते 1 दशक में आपने यहां साबित कर दिया कि अगर संकल्प अडिग हो, दृष्टि स्पष्ट हो और देश हित सर्वोपरि हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। विगत कुछ दिन पूर्व है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिपोर्ट के जरिए यहां सूचना प्राप्त हुई कि भारत ने जापान को पिछड़े छोड़ते हुए विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित किया है। इस महत्वपूर्ण वैश्विक उपलब्धि के लिए मैं सिक्किम वासियों की ओर से आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। निश्चित रूप से यहां उपलब्धि आपकी अर्थव्यवस्था को लेकर दूरगामी सोच का प्रतिफल है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हमारा राज्य सिक्किम जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि और समर्पित जनमानस के लिए पूरी दुनिया में एक मिसाल है। आज स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश करते हुए हम विकास, एकता और प्रगति के नया आयाम स्थापित करने के दिशा में अग्रसर है। सिक्किम केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ियों और घाटियों के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों की आत्मीयता, संकल्प शक्ति और एकता ही इसकी वास्तविक पहचान है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि सिक्किम वह भूमि है जहाँ विविध जनजातियां, आस्थाएं और समुदाय अत्यंत सौहार्द और भाईचारे के साथ रहते हैं। हमारा यहाँ भी सौभाग्य है कि पिछले 5 और इसी बीच बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी का सिक्किम दौरा रद्द हो चुका है। खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिक्किम का दौरा रद्द किया गया है। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन करेंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, सिक्किम का दौरा पीएम मोदी का रद्द हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से योजनाओं की जानकारी देंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार मौसम खराब है और मौसम खराब होने के चलते पीएम मोदी का सिक्किम का दौरा रद्द किया गया है।
तो इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम से विकास ब्रजेश सक्सेना लाइव जुड़े हुए हैं और हमारे साथ ब्यूरो चीफ बिहार से अंजनी पांडे है। तो सबसे पहले विकास आपका ही रुख कर लेते। विकास, देखिए लगातार पीएम मोदी दौरे पर दौरे करे, अभी 2 दिवसीय गुजरात का दौरा था और अब 4 राज्यों का दौरा, कितना अहम ये दौरा माना जा रहा है विकास? शिवांगी, बिल्कुल देखिए, दौरे तो प्रधानमंत्री के सभी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वो दौरा और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जिस स्टेट में आगामी चुनाव है। अब बिहार चुनाव विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और ऐसे वक्त में सभी की निगाहें आज जो प्रधानमंत्री के दौरे हैं उनसे कहीं ज्यादा बिहार पर टिकी हैं, क्योंकि जब हमने देखा था हुआ उसके पहले भी प्रधानमंत्री पहलगाम आतंकी हमले के बाद बिहार पहुंचे थे और बिहार ही वो जगह थी जहां से उन्होंने सार्वजनिक तौर पर पहली बार इस पहलगाम हमले के बाद कहा था कि ऐसा जवाब दिया जाएगा कि दुश्मन याद रखेगा। अब आफ्टर सिंदूर ऑपरेशन के बाद प्रधानमंत्री का एक बार फिर ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी आज के मंच से कई संकेत और कई मैसेज देखने को मिल सकते हैं, पहली बात। अब दूसरी बात आप समझिए, चूंकि बिहार में चुनाव है, इस लिहाज से प्रधानमंत्री का दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि ये प्रधानमंत्री का ऑपरेशन के बाद, पहलगाम के बाद दूसरा, और इस साल में अगर मैं संभवतः सही हूंगा, बाकी अंजनी जुड़े, अंजनी जानकारी ज्यादा देंगे, 2025 का प्रधानमंत्री का ये चौथा दौरा है बिहार का। इससे आप समझ सकती हैं शिवांगी के प्रधानमंत्री अगर किसी स्टेट में बैक टू बैक दौरे कर रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं, कई विकास कार्यों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, तो वो बिहार चुनाव के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब एक चीज समझिए आप कि बिहार में चुनाव है और बिहार जहां की इंडी गठबंधन इस समय एक्टिव ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि अंजनी भी बताएंगे कि लगातार बैठकें चल रही हैं और आरजेडी यानी राजद वो पार्टी है जो इस समय बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, और सामने कौन है? लालू यादव। लालू यादव भारतीय राजनीति के शिवांगी वो नेता हैं जिनको चाणक्य के तौर पर कहा जाता है, उनको क्राउड पुलर कहा जाता है, यानी बिहार की किसी भी सड़क पर आप लालू यादव को खड़ा कर देंगे तो क्राउड वहां पहुंचने लगता है। ऐसे वक्त में अब देखिए चुनावी शंखनाद को लिए प्रधानमंत्री खुद मोर्चा संभाले हैं, यानी ये एनडीए का फ्रंट फुट पे खेलने का अब यहां से आज की शुरुआत हो रही है। एक बात और कहूंगा, फिर हम अंजनी के पास चलेंगे, तैयारियां वो बताएंगे, कार्यक्रम वो बताएंगे। एक महत्वपूर्ण चीज जो अभी नजर आती है, कल हुई है कैबिनेट की बैठक और उस बैठक में किसानों पर केंद्रित किया गया है। आप समझ रही हैं, एमएसपी तय करना और कितनी सारी चीजें, किसान जो ऋण होता है उसमें ब्याज में छूट दे देना, यानी बड़े मास्टर स्ट्रोक। और लास्ट हमने जो कैबिनेट बैठक देखी थी उसमें बजट जो हमने देखा था कास्ट सेंसन को लेकर, यानी जातिगत जनगणना को लेकर, और बिहार वही स्टेट है जो जातिगत जनगणना की शुरुआत आपको याद होगा नीतीश कुमार ने एक मीटिंग से की थी। तो इस लिहाज से ये मास्टर स्ट्रोक भी हो सकते हैं और आज का प्रधानमंत्री का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, चलिए अंजनी का रुख करेंगे। अंजनी, बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी का ये बिहार दौरा कितना महत्वपूर्ण, क्या उनके आज के कार्यक्रम रहेंगे, क्या तैयारियां दौरे को लेकर? शिवांगी, देखिए जिस तरीके से विकास ने बात कही है कि महत्वपूर्ण दौरा है और जब चुनाव नजदीक है तो उसके हिसाब से भी देखें तो काफी महत्वपूर्ण और भी हो जाता है। विकास योजनाएं हैं, विकास योजनाएं जो हैं वो पूरे देश में लगातार जो है वह विकास योजनाओं के शुरुआत हो रही, शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है। लेकिन जब चुनावी वर्ष है बिहार को लेकर के, तो बिहार में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने यहाँ पर केंद्रित कर रखा है उसको लेकर के निश्चित रूप से लग रहा है कि जो चुनाव है उन चुनावों को देखते हुए ही प्रधानमंत्री के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं, अपनी विकास योजनाएं जो है उनकी शुरुआत की जा रही है। जैसा कि विकास ने भी कहा, एक बार इस बार चौथा दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और एक बार फिर जून में भी 20 तारीख को प्रस्तावित दौरा है और 20 जून को भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बिहार के दौरे पर रहेंगे और तब एक बार फिर से विकास की कई योजनाएं जो है उनकी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री का आज जो दौरा है वो काफी अहम माना जा रहा है और चूंकि पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल के नए भवन का आज उद्घाटन किया जाना है और इससे इसकी क्षमता जो है वो कई गुना जो है वो बढ़ जाएगी। वहीं बिहटा में यदि देखें तो बिहटा में भी शिलान्यास किया जाना है एयरपोर्ट का। तो आज जो शिलान्यास किया जाना है, चाहे वो एयरपोर्ट के बिहटा की बात करें या फिर उद्घाटन करें, तो ये तो महत्वपूर्ण है ही कि इससे जो यात्री हैं उन यात्रियों की सुविधाओं में जो है वो काफी इजाफा होगा, काफी बढ़ जाएगा। लेकिन उसके बाद जो रोड शो है वो रोड शो भी काफी अहम है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का बिहार दौरा यह पहला दौरा है और बिहार में उन्हें इस तरह से स्वागत करने की तैयारी की गई है कि जो रोड शो होगा उस रोड शो के दरमियान जो एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक जो एरिया है उस
पूरे एरिया को जो है वह यदि कहें तो अच्छी तरीके से सजाया गया और लगभग 32 जगहों पर जो है वह सामाजिक संगठनों और पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है उनका भरपूर स्वागत किया जाएगा, जिसको लेकर के तैयारियां जो है वह जोर शोर से चल रही है। रात भर जो है कहें तो रात भर इन तैयारियों को जो है वो अमली जामा पहनाया जा रहा है और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 5 बजे उनकी शुरुआत होगी इस रोड। चलिए बिल्कुल अंजनी, तमाम तैयारियां हैं और काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। फिलहाल अंजनी बने रही हमारे साथ, आगे आपसे और भी अपडेट लेंगे और विकास तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।